महादेव के संकेतों पर आधारित एक अद्भुत कहानी। भाग 1। प्रारंभिक संकेत। सुदर्शन एक छोटे से गांव का निवासी था। वह एक सामान्य किसान था, लेकिन उसका मन अध्यात्म में अधिक रमता था। हर सुबह वह शिव मंदिर जाता और घंटों महादेव की आराधना करता। एक दिन पूजा के दौरान उसे सपने में एक दिव्य शिवलिंग का दर्शन हुआ। शिवलिंग एक घने जंगल के बीच स्थित था और वहां महादेव की ध्वनि गूंज रही थी, जो मुझे पाएगा उसे उसकी हर इच्छा का वरदान मिलेगा। सुदर्शन ने इस सपने को महज एक भ्रम समझा, लेकिन अगले दिन उसे वही सपना दोबारा आया। इस बार सपने में शिवलिंग के पास एक नाग दिखाई दिया, जो उसकी ओर इशारा कर रहा था। भाग 2। यात्रा की शुरुआत। सुदर्शन ने इस संकेत को महादेव की आज्ञा माना और जंगल की खोज में निकल पड़ा। यात्रा आसान नहीं थी। उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी जंगली जानवर, कभी भटकने का डर। लेकिन हर बार जब वह निराश होता, आसमान में तारे शिव के त्रिशूल के आकार में चमकते, जैसे उसे दिशा दिखा रहे हों। एक दिन चलते चलते वह एक रहस्यमय साधु से मिला। साधु ने उसे बताया, तुम्हारी यात्रा कठिन है, लेकिन धैर्य और श्रद्धा के साथ तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। भाग 3। पहली परीक्षा, भय पर विजय। जंगल में गहराई तक जाने के बाद सुदर्शन एक खतरनाक घाटी में पहुंचा। घाटी के दोनों तरफ अंधकार था और नीचे बहती नदी का शोर डरावना था। वहां एक काली छाया उभरी और सुदर्शन से बोली, अगर शिवलिंग चाहिए तो इस घाटी को पार करो, लेकिन याद रखना, यहां तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना होगा। सुदर्शन को बचपन से पानी से डर लगता था। जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, उसे लगा जैसे नदी उसे अंदर खींच रही है। उसने महादेव का स्मरण किया और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी नदी शांत हो गई और वह सुरक्षित पार कर गया। भाग 4। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। अगले पड़ाव पर उसे एक सुंदर गांव दिखाई दिया। वहां के लोग उसे रोककर बोले, तुम बहुत थके हुए हो, यहीं रुक जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है। वहां हर चीज सुदर्शन की पसंद की थी, सुविधाएं, आराम और प्यार। लेकिन वह समझ गया कि यह महादेव की दूसरी परीक्षा थी। उसने अपना मन मजबूत किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसके त्याग के कारण गांव की माया अचानक गायब हो गई और वह अपने रास्ते पर बढ़ गया। भाग 5। अंतिम परीक्षा, आत्मा की शक्ति। अब सुदर्शन जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचा, जहां शिवलिंग था। लेकिन उसे शिवलिंग के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र ने रोक दिया। वहां एक आवाज आई, शिवलिंग के पास आने के लिए अपने भीतर की आत्मा को पहचानो। क्या तुम अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार का त्याग कर सकते हो? सुदर्शन ने अपनी गलतियों को याद किया, महादेव के सामने आत्मसमर्पण किया और पूरी विनम्रता के साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी भक्ति और समर्पण ने ऊर्जा को शांत कर दिया और वह शिवलिंग तक पहुंच गया। भाग 6। महादेव का आशीर्वाद। जैसे ही उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना होगा। सुदर्शन ने महादेव से आशीर्वाद लिया और गांव लौटकर लोगों की मदद करने लगा। उसने अपनी कहानी को महादेव की महिमा के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव के संकेत केवल उन तक पहुंचने का मार्ग नहीं दिखाते, बल्कि हमारे भीतर छुपी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने का अवसर भी देते हैं। आप इस कहानी को विस्तार से बताने के लिए वीडियो बना सकते हैं।